मॉनसून का कहर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के तमाम पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में भी लगातार हुई बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण हिमाचल के भी कई इलाकों में जो स्थिति है वो इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कैसे हिमाचल के तमाम जिले प्रभावित हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये कांगड़ा की तस्वीरें हैं। यहाँ का इंदौरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी के बहाव में कई गाड़ियां भी बह गई हैं। दो पहिया वाहन कहां से कहां पहुंच गए, ये पता करना भी मुश्किल है। कांगड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह खड्डे और नाले उफान पर हैं। रविवार को पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जसूर के पास नालों में अचानक पानी बढ़ने से सड़क ठप्प हो गई। सैकड़ों गाड़ियां वहीं फंस गई। इस घर को देखिए, ये कैसे गिर रहा है। एक पेड़ जैसे जड़ से उखड़ता है, कुछ ऐसा ही इस घर के साथ हुआ। ये धर्मशाला के साथ लगते सुधेड़ क्षेत्र की घटना है। वैसे इस घर को कुछ साल पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। अब अचानक ये गिर गया। हादसे के समय ये घर खाली था। तस्वीरें मंडी के पराशर घाटी की हैं। यहाँ बादल फटने से बागी नाले में फ्लैश फ्लड आ गया है। मलबे के साथ बड़ी मात्रा में पानी का तेज बहाव आ गया है। इससे आसपास के गांव के लोग डर गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मंडी में एक और जगह बादल फटा था। ये तस्वीरें मंडी से 50 किलोमीटर दूर चौहार घाटी की हैं। पिछले रविवार देर रात यहाँ बादल फटने से आरंग नाले में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद सनवाड़ गांव में काफी नुकसान हो गया। जब बादल फटा यहाँ पे 3 दिन पहले, तो उसके बाद जो बाढ़ आई, अचानक से बाढ़ आई, उसने किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मचाई। मेरे पीछे जो आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, ये उस तबाही का मंजर है जो 3 से 4 दिन पहले आई बाढ़ के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो ये आपको ये दिख रहा है, ये बगल में पूरा पानी जाता हुआ, ये है आरंग नाला। बाढ़ इसी आरंग नाले में आई और उसने अपने आसपास जो तमाम चीज़ें थी उसको अपने चपेट में ले लिया। सामने आपको जो तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, कई दुकानें हैं जिनको इस बाढ़ के दौरान नुकसान हुआ। और आप देखिए सामने जो आपको पीला सा एक वो घर सा दिख रहा है, वो पंचायत है यहाँ की। और उसके बगल आपको जो ये गुलाबी सा रंग का दिख रहा है, ये है यहाँ का आंगनवाड़ी। इन सभी को इस बाढ़ में नुकसान हुआ और पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ते थे वहाँ पे आपको बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, यानी जो पूरा मलबा है वो पहाड़ों से गिरकर जो है सीधा नीचे आ गया है। बादल फटने की घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक से तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर लोग डर के मारे भाग गए। तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास पीछे बहुत बड़ा धमाका हुआ। यहाँ से रात को 3 किलोमीटर पीछे बहुत बड़ा धमाका हो गया। उसकी वजह से जैसे क्लाउड ब्रस्ट होने से लोगों की पीछे से फ़ोन आ गए कि भाई भागो भागो भागो। चलाने के बाद तो सब लोग यहाँ आस पड़ोस के स्थानीय लोग सब लोग जो है अपने सुरक्षित स्थान पे चले गए। बच्चों को लेके, परिवार को लेके। कुछ एक ही गौशाला जो खड्ड में ही रहेगी और उनके कुछ गायें बहगी, गौशाला चलेगी। और साथ में लगते लगते इस एरिया में ये वाले 2 मकान खत्म हो गए। आपका यहाँ पे क्या नुकसान हुआ? आपका 4 दुकानों का शटर बिल्कुल टोटली खत्म हो गया जी, जिसमें दुकान में काफी 2-2.5 लाख का। यहाँ कितने का सामान नुकसान हुआ? 1.5-2 लाख का नुकसान कम से कम हो गया। आरंग नाले में आई बाढ़ में 10 फुट ब्रिज, 3 दुकानें, 2 मकान, 2 पशुशालाएं बह गई। नाला अपने साथ 2 कारों और 1 बाइक को भी बहा ले गया। सरकारी स्कूल में भी पानी घुस गया, उसकी दीवार टूट गई।
ये बिल्डिंग दिख रही है स्कूल की, इसमें जगह जगह पे दरारें हैं, ऊपर से जो पानी है सीलन का वो नीचे आ रहा है और इन जो स्कूल के कमरे हैं हर वक्त उनको जो है खतरा मंडरा रहा है। आसपास देखिए जो चीज़ बचा है वो किसी भी वक्त जो है, जिस प्रकार की स्थिति है, किसी भी वक्त वो चीज़ें ढह सकती हैं, यानी वहाँ पर और तबाही की स्थिति हो सकती है। बादल फटने की घटना के बाद यहाँ के लोग डरे हुए हैं। गांव तक जाने का रास्ता भी सही नहीं है। लोगों का कहना है कि तबाही में सब कुछ बह गया है। आपको कोई डर नहीं लगता यहाँ पे? लगता है डर। तो फिर डर किसको नहीं होती भाई? डर तो सब इंसान को होती है ना, डर क्यों नहीं होती? सारे डर तो होती है ना। अच्छा, हाँ जी। तो फिर भी आप यहाँ बैठे हैं, बल्कि एकदम एकदम कटान पे आपका ये दुकान है। तब यार भाई तो मरना हो तो मर जाना, और क्या करना था? घर से बाद और कहाँ जाना? घर वो रहे नहीं, कहाँ जाना बताओ? तो ऐसे यहाँ रहने में डर नहीं लगता? लगता है जी, क्या करना, कहाँ जाना? वो और घर है नहीं, कहीं नहीं है, कहाँ जाना? जंगल में जाना तो वहाँ भी डर लगता है, देखो कैसा गिर रहा है, ऐसा है। इसी के सहारे अपने परिवार का खर्चा वो चला। क्या करना, हुन करना पड़ा, करते ऐसे मीत मजूरी, तब मीत मजूरी भी नहीं हो रही, क्या करना? ऐसे ही बारिश पानी ज़्यादा है, कुछ नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। इस बीच लाहौल घाटी की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ ठंड बढ़ गई है। इस इलाके में शनिवार से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर घाटी की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।